लगभग बहुत सारे बातें हमारे आदरणीय सम्मानित यहां उपस्थित हमारे साथ मंच पर विधायिका, विधायक, मंत्रीगण, सांसदगण के माध्यम से आपको आज के इस कार्यक्रम के बारे में पता चल ही गया, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है, उस अभियान को अपनी नजरों से देखने के लिए हम सब लगातार विभिन्न जिलों में जा जाकर उसका मुआयना भी कर रहे हैं। काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसका आकलन भी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये शिविर हमारे सरकार के कार्यकाल का ये तीसरा शिविर है। पहला शिविर 2021 में हम लोगों ने लगाया, दूसरा शिविर 2022 में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में लगे। अब ये तीसरा शिविर गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार खड़ी है। उसके तहत सरकार के योजना जो आपके लिए बनाती है, उन सब का गठरी बनाकर हम लोग पदाधिकारी को आपके गांव में, आपके पंचायतों में भेज रहे हैं। और आज पूरे राज्य में एक दिवाली और दशहरा के तरह का माहौल बना पड़ा। आज भी यहीं पर सिर्फ ये पंचायत, ये शिविर नहीं, बल्कि और भी प्रखंडों में लगा हुआ है, पूरे राज्य में लगा हुआ है। 23 नवंबर से ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया और 29 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। पहला शिविर और दूसरा शिविर के माध्यम से जो हमें आवेदन प्राप्त हुए, और वो आवेदन देखने के बाद 2 मिनट के लिए तो हमारी सांसें रुक गई कि इतना आवेदन, इतनी समस्याएं आज भी ग्रामीण इलाकों में हमारे हैं। पूर्व के 20 से 21 साल चलाए जा रहे सरकारों ने क्या किया पता नहीं। इतनी दरखास्त, इतनी समस्या आने के बाद ऐसा लगा कि ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता है, जिला कार्यालय काम नहीं करता है। तो हम लोगों ने अपने वादे के अनुरूप चुनाव के पहले हमने ये कहा था, हमारी सरकार बंद कमरे और एयर कंडीशन में बैठ के काम नहीं करेगी। हमारी सरकार अब गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में जाकर के लोगों के बीच में रह करके काम करेगी। इसी को लेकर हमारे गांव के कई ऐसे ग्रामीण आज भी हैं जो ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, पता ही नहीं। डीसी, एसपी की तो बड़ी बात है। आज कई समस्याओं से ग्रसित हमारा ग्रामीण किसान, मजदूर, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, छात्र छात्राएं, महिलाएं, सभी लोगों की समस्याएं। और आज जो भी योजना हम बनाते हैं, ऐसे शिविरों के द्वारा हमें प्राप्त आवेदनों के अध्ययन के बाद ही हम योजना बनाते हैं। हमारा राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। आज हमारा इस राज्य का सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो ग्रामीणों में बसता है, गांव में रहता है। लगभग 80% जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इसका मतलब झारखंड की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा तो शहर कभी मजबूत नहीं हो सकता, राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए हम इस राज्य के जड़ पर कैसे मजबूत हो हमारा झारखंड का ये जड़, ताकि आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी इस झारखंड नुमा पेड़ का फल उनके पीढ़ियों को मिल सके। आज इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को पूरी ताकत के साथ, पूरी लगन के साथ
इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 शिविरों में पहला शिविर लगा, उसमें 35 लाख आवेदन हमें मिले। दूसरा शिविर लगा, लगभग 55 लाख आवेदन हमें प्राप्त हुए। हमने बोला इतना बड़ा समस्या का समाधान कैसे होगा। हम लोगों ने एक एक करके सबकी सूची बनाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, कौन कैसे कैसे होगा। चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि सबसे पहले हम लोगों के इस राज्य के हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के प्रति इस राज्य की सरकार ने अपनी संवेदनाएं दिखाई और इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने इस देश में पहली बार सर्वजन पेंशन की योजना लागू किया और आज पूरा राज्य का 60 साल से सब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है। कोई बिना पेंशन का नहीं है। आज टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे तो 60 साल का बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं होगा। लेकिन उसके पहले ये 60 साल का बुजुर्ग दलालों के पीछे इधर उधर 1000 का पेंशन के लिए हजारों का घूस दलालों के बीच में बांट के और थके हुए थे। लेकिन अब उन बुजुर्गों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो 58 साल का है, कोई 57 साल का है, कोई 59 साल का है, वो बुजुर्ग दिन गिन कर जी रहा है कि मेरा 60 साल का पूरा होगा कि हम तुरंत हमको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। आज उन बुजुर्गों को आज की महंगाई के जमाने में बेटा भी अपना बूढ़ा मां बाप को नहीं रखता है। आज उन बुजुर्गों को हमने बुढ़ापे का सहारा दिया, उनके हाथों में लाठियां दी है। और आज ऐसे भी उदाहरण है हमारे पास जहां पर मां भी पेंशन ले रही है, पिताजी भी पेंशन ले रहे हैं और बेटा भी पेंशन ले रहा है। जाके बगल में बिहार में जाके देख लीजिए, झांक लीजिए, बगल ये तो बिहार से जिला सटा हुआ जिला है। बिहार में कितना पेंशन मिलता है? 500 टका पेंशन मिलता है। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य 1000 टका पेंशन देता है। जाके उड़ीसा में पता कर लीजिए कितना पेंशन मिलता है। सब गरीबों के नाम पर ठगों की दुकान खोल के बैठे हैं। और आज 20 साल अभी 23 साल होने जा रहा है इस राज्य को। 1-2 साल में ये युवा राज हो जाएगा। युवा राज का मतलब कि अपने कंधे पर अपने घर द्वार, परिवार, बाल बच्चों की जिम्मेवारी को उठा पाने की क्षमता उसमें आ जानी चाहिए थी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जिस राज का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ, उस समय से हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज को दिशा देने का काम किया। दिशा तो दिया नहीं, बल्कि इस राज का खून चूस डाला। लाखों कर्मचारी, हजारों अनुबंध पर कर्मचारी, और इन कर्मचारी की जो जिम्मेवारी थी, सरकार जिसके लिए कर्मचारियों को पैसे देता है, वो कर्मचारी आपके सेवा के लिए उसको पैसा मिलता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने उन कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए नहीं, उन लोगों ने अपनी सेवा में लोगों को लगा दिया और नतीजा आज करोड़ करोड़ समस्याओं के आवेदन हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज जाके देख लीजिए यहां पर काउंटर में क्या स्थिति है। यहां भी कई योजनाओं के काउंटर लगे हैं। पेंशन के काउंटर में जो बैठा कर्मचारी है वो मक्खी मार रहा है, कोई पेंशन लेने के लिए दरखास्त देने वाला नहीं। लेकिन हां, आवास के काउंटर में जाके देखिए किस तरीके से लोग इस राज्य में आवास के लिए गरीब गुरुआ लोग उमड़ पड़े हैं। इसका मतलब इस राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। हम लोगों ने केंद्र सरकार की मंशा थी 2022 में सब गरीबों को आवास मिल जाएगा, लेकिन झारखंड में गरीबों की संख्या अधिक होने की वजह से हमारे पास पैसे कम पड़ गए।
और ये भारत सरकार को भी मालूम है कि यहां पर गरीबों की संख्या अधिक है। हम और आदरणीय आलमगीर साहब दिल्ली का दौरा लगाते रहे और गरीबों का आवास आवंटन करने के लिए हाथ पैर जोड़ा, लेकिन गरीबों के लिए उन लोगों ने आवास हमें आवंटन नहीं दिया। हम बोले यही वजह है। अभी आप सुंदर पहाड़ी में कुछ हमारे पहाड़ी भाइयों की जानें चली गई। कालाजार जैसे, मलेरिया जैसे, ब्रेन मलेरिया जैसे बीमारी उनको आग घेरती है। ये अमीरों का बीमारी नहीं है, ये गरीबों का बीमारी है। जिसका आवास नहीं है, जिसका टूटा फूटा घर है, उसी के घर में ये बीमारियां आती है। और ये आवास हमें सैंक्शन नहीं किए। और आज इन गरीबों की समस्या को निदान के लिए हम लोगों ने कमर कसा है। अब आने वाला समय में पहले चरण में 8 लाख गरीबों को अब वह आवास हम देंगे जो 3 कमरे का आवास होगा। ये देखिए अब वह आवास का आवेदन किस तरीके से लोगों का। और आप चिंता मत कीजिए, अगर 8 लाख से भी अधिक होगा, चरणबद्ध तरीके से उन घर को भी अब वह आवास देंगे। अब वह आवास नहीं, अब पूरा झारखंड का आवास सब लोगों को मिलेगा। तो इसलिए ये लोग बातें कुछ और करते हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकते हैं। आज उस गरीब के घर में ये बीमारी नहीं आता अगर उसको आवास उपलब्ध होता, लेकिन आज उसको आवास नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी है। लगातार उस पर हम लोगों की नजर है। आज इन पहाड़ियों पर राजनीति करते हैं। इतने वर्षों के बाद आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू नजर याद आते हैं। इससे पहले कभी इनको याद नहीं आया। और आज इस राज्य के हमारे पहाड़ी जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जिनकी संख्या समाप्त ना हो जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आने वाला समय में झारखंड में निकल रही लगातार नियुक्तियां, जो जेपीएससी के माध्यम से, जेएसएससी के माध्यम से वो किस्मत आजमा सके, इसके लिए लगभग 400 से अधिक पहाड़ी बच्चियों को हम लोग मुफ्त में कोचिंग करा रहे हैं, ताकि बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बन करके इस राज्य में सेवा दे सके और अपने समाज को आगे निकाल सके। और ये लोग कहते हैं कि इनका भला नहीं हुआ। अरे 20 साल लगा तुमको राज्य को दिशा देने के लिए। उस समय कहां चले गए थे? उस समय पहाड़ी भाइयों, आदिवासियों, यहां के मूलवासियों की याद नहीं थी? डबल इंजन की सरकार थी, क्या दिक्कत था? आज उनका हक अधिकार को भी आपने लूटा और राज्य के हक अधिकार को भी, जो केंद्र में बकाया है, उसको आप लोगों ने लाने से नाकामी दिखाई है। और आज हक अधिकार आप मांगोगे तो आपको तरह तरह तरीके से प्रताड़ना दी जाएगी, आपके साथ षड्यंत्र रचा जाएगा। हम लोगों ने जब 2019 में सरकार बनाया गठबंधन का, 1 घंटे के बाद से ये सरकार गिरा रहे हैं और मुख्यमंत्री बदलते जाते हैं। लेकिन आज गरीबों की आवाज, यहां के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ों की आवाज की ये सरकार है। पहले की सरकार की तरह अंधा गुंगा बहरा सरकार नहीं है। ये सरकार के आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और संवेदनशीलता भी है। आज लगभग यहां पर हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र की आवाजाही बाधित ना हो, इसके लिए रोड विभाग से, पथ निर्माण विभाग से, सिर्फ पथ निर्माण विभाग से लगभग 300 किलोमीटर की सड़कें सैंक्शन की है। पूरे सिर्फ गोड्डा जिला में, दूसरा जिला की हम बात नहीं कर रहे हैं। 300 किलोमीटर और तो और आरयू से लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर सिर्फ गोड्डा जिला में बनेगा। कई जगह तो काम चालू भी हो गया, लेकिन हमें कोई इधर कान में खुसुर फुसुर कर रहा है कि सड़क की क्वालिटी ठीक नहीं बन रही है।
मैं जिला प्रशासन को बता देना चाहता हूं, सभी योजनाओं पर नजर रखें। जो कॉन्ट्रैक्टर गलत काम करता है तुरंत उसको ब्लैक लिस्टेड करने का काम शुरू कर दिया जाए, ताकि ये जो पूर्व में चली आ रही है घोटालों का जो परंपरा है वो आगे बंद हो जाए। तो कई ऐसी चीजें हैं, मैं आप लोगों के बीच से ही आवाज सुनना चाहता हूं। क्या सरकार, जो हमारे विपक्ष का आरोप है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, हम पूछेंगे आप लोगों से। हम सरकार प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि आपके चेहरे के मुस्कान से और इस राज्य के चहुमुखी विकास के बदौलत आपके बीच में आके खड़ी होती है। हम लोग झूठा प्रचार करने पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो हम लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज हमारे बूढ़े बुजुर्ग की बात हो, आज हमारे विधवा महिला की बात हो, आज हमारे विकलांगों की बात हो, आज हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार की बात हो, कम पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए स्वरोजगार की बात हो, महिलाओं की बात हो, सभी के क्षेत्र में हम लोगों ने योजनाएं प्रारंभ कर रखी है। बिरसा हरित ग्राम योजना, किसानों के लिए पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, सावित्रीबाई फूले झानो योजना, बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फूले योजना, कई योजनाएं हमने चला रखी है। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है गरीबी। पूंजी नहीं है। अब उस पूंजी का कोई आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपको कोई भी काम करना है जिसमें आपको पूंजी कितना लगना है, सरकार को आवेदन दीजिए, वो पूंजी सरकार आपको देने का काम करेगी। हमारी बच्चियां दिखा रही है यहां सावित्रीबाई फूले, कोई गुरुजी क्रेडिट कार्ड। हमारी गरीबी इतनी अधिक है कि हमारी बच्चियां 8वीं 9वीं पढ़ती नहीं है, मां बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है। हम उन मां बाप से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, अब हमारी बेटियां बोझ नहीं बनेंगी। आज हमने इन बेटियों के लिए सावित्रीबाई फूले योजना लाया है, और आज लगभग पूरे राज्य में 8 लाख बच्चियों को इससे जोड़े हैं हमने। पहले 2 बेटियों का मात्र इसमें लाभ मिल रहा था। हमको कहीं से पता चला कि जो हमने नियम बनाया है, ये नियम को थोड़ा हमें और सरल बनाना पड़ेगा, और अधिक हमारे राज्य में बच्चियां हैं। इसलिए अब 2 बच्चियों को छोड़कर घर में 3, 4, 5 बेटी भी है तो सभी को सावित्रीबाई फूले योजना देंगे। अब बेटियों की कोई संख्या का विषय नहीं है, और आज हमारी बेटियों को 12वीं तक ही नहीं, अब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी बनाना है उसके लिए भी जो उसका खर्चा लगेगा। हमको पता है कि मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी होती है, हमको पता है कि इंजीनियर की पढ़ाई कितना महंगा होता है, हमको पता है कि वकील बनने के लिए कितना बड़ा पैसा खर्चा होता है। हमें मालूम है कि और बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करने का खर्चा कितना लगता है। और आज इसीलिए सभी 10वां 11वां बच्चों को हम गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं कि आने वाला समय में वो हमारे बच्चे बच्चियां इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना चाहे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया खर्चा होगा तो वो भी पैसा राशि राज्य सरकार देगी। ये हमने आपके लिए कानून बना दिया। और कोई मां बाप को कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है, कोई गारंटर का जरूरत नहीं है। गारंटर सरकार बनेगी, पढ़ाई हमारे बच्चे पढ़ेंगे। कभी आप लोगों ने सोचा था कि हमारे गरीब बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ेंगे? किसी तरह लोकल गोड्डा कॉलेज डिग्री मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज उससे दूर हमारे बच्चे
विदेशों में भी अगर पढ़ना चाहते हो, उसके लिए भी इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए हम लोगों ने मरांग गोंके पारदर्शी स्कॉलरशिप चला रखा है। आज हमारे 50 बच्चे विदेश में जाकर के सरकारी पैसे से पढ़ाई पढ़ रहे हैं और डिग्री हासिल कर रहे हैं। और आपको जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड से पैसा मिलेगा, जब तक आपको पढ़ाई पूरा नहीं होगा, आपको सरकार को पैसा देने का भी जरूरत नहीं है। पढ़ाई पूरा होगा, नौकरी लगेगा, तब आप सरकार को थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस दीजिए। क्या ठीक बात है कि नहीं जी? ठीक बात है कि नहीं? अभी जाके बैंक में जाओ तो बोलेगा जमीन का पट्टा लेके आओ, पट्टा गिरवी, जमीन गिरवी रखना पड़ेगा, घर बंधक रखना पड़ेगा, गाय गोरू बेचना पड़ेगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर हमारी बच्चियां पढ़ लिख के मजबूत हुई तो आने वाला पीढ़ी इतना मजबूत जन्म लेगा कि किसी के सामने हाथ पसारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज हम अपने इस राज्य के जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, लगातार प्रयासरत हैं। आपको याद होगा कि इस सरकार बनने के बाद हम लोग तो कोरोना से लथपथ हो गए, पूरा दुनिया में कोरोना को ढक लिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, रोजगार काम धाम सब बंद। हमारे तो कई मजदूर यहां से दूसरे राज्यों में चले गए, वहीं फंसे के फंसे रह गए थे। अगर हमने प्रयास नहीं किया होता, अगर हम उनके लिए हवाई जहाज नहीं लगाते, ट्रेन नहीं लगाते, बस नहीं लगाते, तो आज वो जिंदगी के मौत में गर्त में चले जा चुके होते। आज उनको ढो ढो करके ला करके हमने गांव पहुंचाया। 1.5 से 2 साल हमारा कोरोना ने खा लिया और ये मात्र 2 साल का कार्यकाल। आप लोग के सामने से हम आवाज सुनना चाहते हैं कि इस गोड्डा जिले में बिना बुजुर्ग, कोई भी बुजुर्ग बिना पेंशन का है क्या? आवाज बताइए। बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है? महिलाओं को पेंशन मिलता है? चलिए, ये तो बात सच है। अब घर भी सबको मिलेगा। इन लोगों ने तो इस राज्य के गरीबों का 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया। लोगों को राशन कार्ड हाथ में लेकर के मरने पर मजबूर कर दिया। सामान्य जीवन में कोई महामारी नहीं, कोई सुखाड़ नहीं। इस राज्य में दर्जनों लोगों ने भूख से अपनी जानें दी। और हम लोग कोरोना जैसे महामारी में हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया। जब हाट बाजार सब काम धाम बंद था, फिर भी इस राज्य के मजदूरों को गांव गांव में दाल भात की योजना चला करके मुफ्त खाना खिलाने का काम हम लोगों ने 1.5 साल तक किया था। और ये बेईमान लोग कभी मोटरसाइकिल रैली, कभी क्या आदिवासी विकास यात्रा, वाह 20 साल चूस लिया। उसके बाद यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी याद आते। आज इसीलिए ये लोग तरह तरह के बहुरूपीय रूप में आएंगे और अभी तो छोटे छोटे, अभी मेंढकों की तरह खुटुर पुटुर सुनाई दे रहा है आवाज। अभी बड़े बड़े इनके दिग्गज पहलवान लोग आएंगे और आपको लगेगा कि इतना बड़ा दिग्गज पहलवान बोल रहा है तो सच्चे बोल रहा होगा। लेकिन ये लोग जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। आज 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा सरकार का बकाया है, कोयला का खदान का कंपनियों से सिर्फ। अगर आज वो कोयला, वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमको मिल जाता तो इस राज्य के माथे में जो पिछड़ापन लिखा हुआ है, वो जिस दिन पैसा मिलता उसी दिन उसको हम मिटा देते। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो आज जो 1,200 रुपये का ये लोग सिलेंडर दे रहे हैं, वो सिलेंडर हम आपको 500 रुपया में देते। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपए हमको मिलता तो आज इस राज्य के 10 लाख नौजवानों को 10-10 लाख रुपया देकर के स्वरोजगार के लिए हम मजबूती से खड़ा कर लेते। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो आज
इस राज्य के लाखों एकड़ जमीन में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति करा करके 12 महीना यहां के किसानों को खेत से जोड़ देते हैं। लेकिन आज हर चीज पैसे पर चलता है और आज जिस तरीके से महंगाई का जो इन लोगों ने डंका पीटा है, जिस तरीके से इन लोगों ने नए नए प्रयोग करके गरीब को और गरीब कर दिया, मजदूर को मरने के लिए मजबूर कर दिया। याद कीजिए कोरोना काल, याद कीजिए नोटबंदी का काल, और आज देख लीजिए महंगाई का आलम। आज गैस सिलेंडर 1000 के पार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, नमक तेल किताब कलम जूता चप्पल सारी चीजें महंगी हो गई। एक आम आदमी की जरूरत रोटी कपड़ा और मकान हर किसी को जरूरत पड़ता है। और आज हम लोगों ने आपके बीच में आपके जीने के लिए अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बनाकर गरीबों के बीच में बांटा है और रहने के लिए आबू आवास शुरू किया है। और इस राज्य के हर गरीब को साल में 10 रुपया में धोती साड़ी और लुंगी भी दे रहे हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान सभी चीज ये सरकार आपको दे रही। शुरू में हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई, हमें लगा पता नहीं लोगों को इस योजना से लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इतने आवेदन आए, उसमें हम लोगों ने कम पैसे आवंटन किए थे उसमें, लेकिन जो पहले दूसरे शिविरों का जो हमें अनुभव हुआ, उसके आधार पर हम लोगों ने इस बार सभी योजनाओं में उसका आवंटन बढ़ा दिया। अभी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। कई जिलों में तो बड़ी बड़ी बसें लोगों ने खरीद ली कि जो गांव और शहर का जो रिश्ता था, जो आवागमन का रिश्ता था, वो बहुत टूटा फूटा रहता था। लगातार लोग गांव से आना जाना नहीं कर पाते थे। कई जगह ये शिकायत होती थी कि स्कूल कॉलेज बहुत दूर है, गांव का बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा। और अलग से बेचारा गांव का गरीब किसान का बेटा गांव में भाड़े में घर में रह करके पढ़ाई करने के लिए मजबूर था। आज मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसके तहत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का परिचालन हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। जो ट्रांसपोर्टर भाई लोग हैं, उन लोग को आर्थिक सहायता भी हम लोग उन बस को खरीदने में देंगे। और आज उस बस के माध्यम से इस जो बसें चलेंगी, उन बसों में बुजुर्ग, आंदोलनकारी, महिला और हमारे कॉलेज स्कूल के छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेगी। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो इसलिए साथी बातें बहुत है, हम जो याद आ रहा है मैं बता दे रहा हूं। और हम खुद भी इससे आज बिल्कुल अस्वस्थ है कि अब सरकार का जो प्रयोग था, वो प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से आने वाला वो समय जब झारखंड युवा राज होगा, अगर ये गति बनी रही तो 25वां साल के बाद ये युवा राज खुद में अपना इतना ताकत इकट्ठा कर लेगा, जो इस राज्य में और राज्यवासियों के ऊपर जो पिछड़ापन का कलंक लिखा हुआ है, इसको हम लोग बहुत तेजी से मिटाने का काम करेंगे। आज आपके महागमा यहां पर, जहां हम लोग आज जिस जगह पर हैं, यहां पर आप लोगों के लिए 300 बेड का अस्पताल भी हमने स्वीकृत कर दिया है। जगह भी मिल गई है। बहुत जल्दी आपको यहां पर एक खूबसूरत अस्पताल मिलने का अस्पताल देखने को मिलेगा, जहां आपको दूर दराज जगहों पर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये लोग आज अपना बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, हमने एम्स बनाया, हमने फलना ढेकना बनाया। जाके एम्स की स्थिति देख लीजिए, 15 साल पहले शुरू हुआ, आज ओपीडी से आगे नहीं बढ़ पाया। और उस चक्कर में राज्य सरकार को सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहण करना पड़ा, उसके लिए पूरा पैसा राज्य सरकार को देना पड़ा, करोड़ों रुपया का सड़क बना के देना पड़ा।
अभी करोड़ों रुपया का बिजली और ग्रिड्स बना के देने का हम पर थोप दिया गया है। लेकिन आज वहां ओपीडी से ऊपर नहीं, डॉक्टर भी नहीं, यहां तो छोड़िए देश के सभी एम्स आज वहां के डॉक्टर भाग रहे हैं। इसीलिए साथी और भी कार्यक्रमों में जाना है। हम बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, बहुत सारी चीजें हैं। सावित्री भाई फूले, हमारी बच्चियां यहां पर है, आप लोग बताइए साइकिल का पैसा आपको मिला कि नहीं मिला? हाँ बेटा, जोर से बोलो। क्या हुआ? डीबीटी का क्या पैसा है साइकिल का? हाँ? जा रहा है, आपको यहां नहीं, आपका खाता में सीधा जाएगा। ठीक है? अभी सावित्री बाई फूले योजना मिला कि नहीं? सावित्री बाई फूले में जो 2 बच्चियों को मिल गया। आप जो बचे हैं उन सब के लिए उस समय हम लोगों ने नियम नहीं बनाया था। अभी तो ये हम दौरा कर रहे हैं, इस दौरान हमें पता चला कि हमारी और बच्चियां बच गई हैं। अब जितने भी बच्चियां बची है उन सभी बच्चियों को इस बार सावित्री बाई फूले योजना से हम आच्छादित करने जा रहे हैं। अब आवेदन जो यहां लगा हुआ है, यहां पर आवेदन देना शुरू कर दीजिए ताकि हम आपकी पहचान कर पाए। इसलिए चलते चलते हमारे जानकारी में आ गया और हमने पूछ भी डाला, इतना जल्दी करे अभी कहां से? जब तक हम ऑफिस में उस पर दस्तखत नहीं करेंगे तो होगा कहां से? हम तो 23 तारीख से खुद ही इस शिविरों के चक्कर लगा रहे हैं। चलिए, ये भी आप लोग को बहुत जल्दी मिलेगा। इसलिए यहां पर एक और हमें जानकारी मिली है, यहां पर भी खिलाड़ियों का उत्साह बड़ी तेजी से बढ़ने को देखने को मिल रहा है। कई बच्चे हमारे पास रांची में आकर के हमें खेल के प्रति कई सारे गुड्डा में गतिविधियां हैं जिसको प्रोत्साहन करने का आग्रह किया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, झारखंड पूरे राज्य में खेल को लेकर भी एक अलग पहचान बना सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, 20 साल में कभी भी खिलाड़ियों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं दिखी। तो आपने देखा कि आज गांव-गांव आपके यहां खेल के मैदान बन रहे हैं। पोटो खेल मैदान, प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण, जिला स्तर पर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप शुरू किया था, रांची में 10 दिन तक चला और इतना लोगों का उत्साह, मानो क्रिकेट फेल, इतना देखने को लिए लोग उमड़े। और अभी जनवरी से फिर पूरे उत्साह को देखकर वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ने झारखंड को ही मेजबानी देने के लिए निर्णय लिया है। अभी पूरा दुनिया का लगभग 8 देश हमारे राज्य में आएंगे और अपना क्वालिफाइंग मैच खेलेंगे। ये विरले ही मिलता है, ऐसा आयोजन करने का मौका मिलता है। और हमने कहीं कोई आवेदन नहीं दिया, स्वतः दुनिया के हॉकी के फेडरेशनों ने यह निर्णय लिया। कहीं ना कहीं इस राज्य की क्षमता को वो भी पहचानने लगे हैं। इसीलिए आपके जिले में भी अनेकों तरह के खेले जा रहे खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमने जिला उपायुक्त को कहा है और बहुत जल्द जो भी यहां आपके बीच में खेले जा रहे खेल उनको आगे और बेहतर करने की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। और बच्चों के लिए जो हमने नियम बनाया है, पहली बार आप लोग ओलंपिक में और बड़े बड़े खेल में अपने प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अगर आप अच्छे मेडल लेके आते हैं तो सरकार आपको आर्थिक सहायता भी, सम्मानित राशि उपलब्ध कराती है। अभी कई बच्चों को हम लोगों ने दिया, खिलाड़ियों को
तो आप खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए समय के अभाव में हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। अभी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, आज की इस उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जोहार।